Hey guys, welcome back to क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकबाल अहमद। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अंग्रेजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फ्रेजेस लेकर आए हैं जिन फ्रेजेस का प्रयोग करके आप आसानी से अंग्रेजी बोलने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इंग्लिश के ये वो महत्वपूर्ण फ्रेजेस हैं जिनका यूज करके आप ड्रामेटिकली बहुत जल्दी अपनी अंग्रेजी में सुधार ला सकते हैं। इंग्लिश के ये वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जिनका यूज और जिनका प्रयोग करके आप आसानी से इंग्लिश का एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आज के सारे जो फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं, वो किससे शुरू हो रहे हैं? एट एक प्रीपोजिशन है। सारे इडियम्स और फ्रेजेस एट वाले हैं। तो जो पहला वाला है वो है एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। क्या होता है? इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एट द मैक्सिमम ऑफ, है ना? ज्यादा से ज्यादा। इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत कितनी होगी? 500 रुपए। ज्यादा से ज्यादा वो कितने साल की होगी? 20 साल की होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें इंग्लिश का एक जो इडियम है एट मोस्ट का यूज करना पड़ता है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसका जो मतलब होता है, इसका जो यूज होता है, वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। शी इज एट मोस्ट, फॉर एग्जांपल, शी इज एट मोस्ट, शी इज एट मोस्ट 15 years old, 15 years old। इसका मतलब क्या हो गया? है ना, ज्यादा से ज्यादा वो कितने साल की होगी? 15 साल की होगी। आप ये भी बोल सकते हैं इट कॉस्ट एट मोस्ट 500 रुपीज। इसकी कीमत कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए। जो अगला वो है, जो इडियम है वो या फ्रेज है, वो है एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस का मतलब हिंदी में होता है जितना जल्दी संभव हो, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। एज सुन एज पॉसिबल वाला सेंस थोड़ा सा इसमें है ना? लेकिन थोड़ा सा इसमें यह होता है ना कि अपनी आसानी के लिहाज से जितनी जल्दी मुमकिन हो, ये इसका मतलब होता है। इसको एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड I am looking forward to get the payment. सॉरी, यहां गेटिंग होगा। लुक फॉरवर्ड टू आईएनजी फॉर्म आता है। टू गेटिंग द पेमेंट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। इसका मतलब क्या हो गया? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग। ये लुक फॉरवर्ड टू के बाद अगर आप वर्ब ला रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग द पेमेंट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके मुझे क्या मिल जाएगी, है ना? मुझे पेमेंट मिल जाएगा। जो अगला है इडियम वो है एट अ ग्लेंस। एट अ ग्लेंस का मतलब होता है एक नजर में। कहते नहीं, एक नजर में मैंने बता दिया था कि वह क्या था? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। एक नजर में मैंने ये बता दिया था कि वो चीज क्या थी? बहुत ज्यादा कीमती थी। तो एक नजर में इसके लिए एट अ ग्लेंस का यूज करना पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं। Anybody could tell at a glance that she was very kind, she was very काइंड। इसका मतलब क्या हो गया? एक नजर में कोई भी बता सकता था कि वह क्या थी? दयालु थी, नरम दिल की थी वो।
जो अगला ईडियम है, फ्रेज है, वो है बहुत ज्यादा एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब क्या होता है? एकाएक किया गया। एकाएक किया गया का मतलब ये होता है कि बगैर पहले से सोचे हुए अचानक जो काम किया जाए, जो फैसला लिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? एट रैंडम, यानी कि रैंडमली। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोलेंगे द डिसीजन वाज टेकन। द डिसीजन वाज टेकन एट रैंडम। The decision was taken, है ना? The decision was taken at random। क्या मतलब हो गया कि जो फैसला लिया गया, जो निर्णय लिया गया, वो एकदम एकाएक लिया गया, बगैर पहले से सोचे हुए। आप और भी बोल सकते हैं, जैसे बोलेंगे द लिस्ट वॉज प्रिपेयर्ड एट रैंडम, है ना? है ना? या फिर आप एट रैंडम को आप शुरू में मिला सकते हैं, एट रैंडम द लिस्ट वॉज प्रिपेयर्ड, मतलब कि अचानक या फिर एकाएक बगैर पहले से सोचे हुए लिस्ट को तैयार किया गया। तो एट रैंडम का मतलब एकाएक किया गया, बगैर पहले से सोचे। जो अगला आइडिया वो है एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। एग्जांपल लेते हैं, आई विल हैव टू अरेंज, या फिर एग्जांपल थोड़ा सा चलिए इसी को कर लेते हैं। आई विल हैव टू गो देयर, आई विल हैव टू गो देयर एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी कीमत पर मुझे वहां जाना पड़ेगा। आप ये भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, आई नीड टू हेल्प दिस पुअर गर्ल एट एनी कॉस्ट। इस किसी भी कीमत पर मुझे इस लड़की क्या करनी है? मुझे सहायता करनी है। तो एट एनी कॉस्ट मतलब क्या होता है? किसी भी कीमत पर। जो अगला हुआ है एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ का मतलब हिंदी में होता है किसी के कहने पर। हम लोग बोलते हैं ना, किसी के कहने पर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसके कहने पर मैंने ये किया, या फिर मेरे राहुल के कहने पर मैं वहां गया था। तो किसी के कहने पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एट द बिहेस्ट ऑफ। और जिसके कहने के ऊपर आप कोई काम करेंगे, ऑफ के बाद आप क्या करेंगे? वो डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट देयर एट द बिहेस्ट ऑफ, एट द बिहेस्ट ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। एट द बेस्ट ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड मतलब क्या हो गया? कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसके कहने पर मैं वहां गया था, है ना? इस एग्जांपल और इसलिए से बोलेंगे, है ना, आई डिड दैट एट द बिहेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के कहने पर मैंने ऐसा किया था। तो एट द बेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी के कहने पर। जो अगला आइडियम है वो है, फ्रेज है एट हुज बिहेस्ट। किसके कहने पर? हम लोग बोलते नहीं हिंदी में, भैया किसके कहने पर तुमने ये किया, किसके कहने पर तुम यहाँ आए, किसके कहने पर तुम यहाँ दाखिल हो गए। तो किसके कहने पर? एट हुज बेस्ट। एग्जांपल लेते हैं, एट हुज बेस्ट, एट हुज बेस्ट did you do that? Did you do that? Did you do that? इसका मतलब ये होगा कि किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। वो और एग्जांपल बना सकते हैं, एट हुज बेस्ट डिड यू गो देयर। किसके कहने पर तुम वहां गए थे। तो किसके कहने पर, इसके लिए एट हुज बेस्ट का यूज करेंगे। जो अगला इडियम है, फ्रेज है, वह है एट वर्स्ट। एट वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरी अवस्था में, सबसे बुरी हालत में। एग्जांपल जैसे शी इज एट वर्स्ट, शी इज एट वर्स्ट, शी इज एट वर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं, शी इज एट वर्स्ट वेरी
क्रूअल फॉर एग्जाम्पल। क्या मतलब हो गया? मतलब कि सबसे बुरी अवस्था में क्या है, वो बहुत क्या है, जुल्म करने वाली, अत्याचार करने वाली है। इसका मतलब होता है अंडर द वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस, सबसे बुरी अवस्था में, सबसे बुरी हालत में, सबसे बुरी। अगला जो है एट द लेटेस्ट। एट द लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। इसका भी वही, इसके लिए अभी एट मोस्ट आता है, और इसका ये जो दूसरा वाला है एट द लेटेस्ट, इसका भी मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल you need to come back, you need to come back, you need to come back by 11 o'clock, 11 o'clock at the latest, at the latest। क्या मतलब हो गया इसका? मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक तुम्हें वापस आने की जरूरत है। अगला जो इडियम वो है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में, दांव पर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भैया मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसकी जिंदगी खतरे में है, तो इसके लिए एट स्टेक इस इडियम का, इस फ्रेज का यूज करना पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं, हर लाइफ इज एट स्टेक, हर लाइफ इज एट स्टेक, हर लाइफ इज एट स्टेक। इसका मतलब हो गया कि उसकी जिंदगी खतरे में। बोलेंगे आवर लाइफ्स आर एट स्टेक, हम लोग की जिंदगी क्या है? खतरे। बोलेंगे माई कैरियर इज एट स्टेक, मेरा जो कैरियर है वो खतरे में। नेक्स्ट जो इडियम वो है एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब क्या होता है? आखिरकार, फाइनली, अल्टीमेटली। एग्जाम्पल लेते हैं कि एट लास्ट, एट लास्ट शी एडमिटेड, at last she admitted her mistake। क्या मतलब है इसका? कि आखिरकार उसने, है ना, उसने अपनी गलती कबूल लिया। आखिरकार उसने अपनी गलती कबूल कर ले। बोलेंगे एट लास्ट शी डिसाइडेड, शी अग्रीड टू मैरी मी, आखिरकार वह मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई। जो अगला है वो है, नेक्स्ट है वो है एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में। इसका मतलब क्या होता है? पहली नजर में। फॉर एग्जाम्पल एट फर्स्ट साइट, या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, शी डिड नॉट अट्रैक्ट मी एट फर्स्ट साइट, she did not attract me, she did not attract me at first sight। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया कि पहली नजर में उसने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया था, है ना। तो ये स्पोकन इंग्लिश के ये कुछ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फ्रेजेस हैं एट वाले। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।